हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट टाइम जो है हमने 97 तक क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया था एंड 98 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 98 जो क्वेश्चन है हमारा पेपर कोट S2 का नीट 2019, दैट इज़ 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 meter square is kept perpendicular to magnetic field 5 into 10 raised to minus 5 Tesla when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second. The EMF induced in the coil will be. So given question में हमसे EMF जो induced होगा coil में वो हमसे पूछा गया है एंड यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। हमारा जो बेसिकली जो फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एंड हमारा जो प्लेट है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो उस केस में हमारा एरिया वेक्टर भी जो है फील्ड के डायरेक्शन में होगा एंड जब वो रोटेट हो जाती है प्लेट 90 डिग्री से तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में चला जाता है। तो अगर हम θ1 की बात करें इनिशियली, फील्ड एंड एरिया के बीच में जो एंगल है हमारा वो 0 डिग्री है एंड θ2 जो है वो एंगल 90 डिग्री हो चुका है एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा। एंड हमारा फ्लक्स जो होता है दैट इज़ फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, तो वो एंगल पे डिपेंड करता है एरिया एंड फील्ड के बीच में। तो φ1 जो आएगा दैट इज़ बी इंटू ए कॉस जीरो जो है हमारा 1 हो जाएगा, तो φ1 तो बी हो जाएगा एंड φ2 की अगर हम बात करें 90 डिग्री एंगल है तो φ2 0 हो जाएगा। एंड टाइम हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम EMF इंड्यूस की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स हमारा EMF होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा d5 तो जो है हमारा बी ए रह जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज -0 एंड टाइम जो है हमारा t अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ से हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b का वैल्यू जो है हमारा टोटल बेसिकली यहाँ पे एरिया जो है वो हमें नंबर ऑफ टन भी गिवन है, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स जो है वो NBA/T हो जाएगा नंबर ऑफ टन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये जो है 800 टन जो हमें गिवन है, B का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला एंड एरिया जो गिवन है दैट इज़ 0.05 एंड टाइम जो है दैट इज़ 0.1। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 0.1 जंप करके ऊपर चला जाएगा एंड 5 इंटू 0.05 तो हमारा 0.25 हो जाएगा इंटू 800 इंटू 10⁻⁻4 एंड 800 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻, ये तो 2 हो जाएगा एंड ये -2 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारा 0.02 वोल्ट। तो EMF की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा 0.02 वोल्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें जिसमें बोला गया एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप डेल इक्वल्स टू +25 डिग्री एंड एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप डेल इक्वल्स टू -25 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली एक एंगल जो है हमें एंगल ऑफ डिप जो गिवन है एक प्लस में एक माइनस में एंड पोजीशन की अगर हम बात करें पॉजिटिव जो साइन होता है हमारा वो जो होता है जब हमारा जो निडल होता है वो डाउनवर्ड का मतलब हमारा टूवर्ड्स दी अर्थ हो। ठीक है, तो अर्थ की तरफ हो। अगर मैं एक प्लेन ये जैसे मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अरे यहाँ पर मैं निडल को लेके खड़ा हो जाता हूँ, तो वो निडल अगर अपवर्ड होगा तो ये जो एंगल होगा वो जो थीटा होगा उसे हम नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे एंड अगर वो निडल जो है वो डाउनवर्ड होगा तो ये जो थीटा होगा उसे हम पॉजिटिव में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं ए पॉइंट जो होगा और दोनों अगर कंडीशन में मैं ए पॉइंट को डिसाइड करूँ तो ए पॉइंट एंगल हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंगल जो है वो डाउनवर्ड के केस में आएगा एंड फर्स्ट वाला केस हमारा ये वाला जो है वो बी वाला केस होगा। तो यहाँ पे हम अर्थ के केस में देख सकते हैं ये जब हमारा अर्थ होता है इस तरह से, उस केस में जो हमारा मैग्नेट होता है जो हम अंदर कंसिडर करते हैं, ऊपर तो हमारा इधर हमारा ईस्ट होगा, वेस्ट एंड नॉर्थ ऊपर होगा एंड साउथ नीचे होगा। तो मैग्नेट का जो हमारा नॉर्थ है वो एन साउथ की तरफ होगा अर्थ के एंड साउथ जो है अर्थ के नॉर्थ में होगा। तो यहाँ से जो फील्ड निकलता है हमारा वो यहाँ से निकल करके मैग्नेट के नॉर्थ में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मैंने 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी आर्बिट्ररी इन दोनों पॉइंट पे अगर मैं निडल को रखता हूँ तो एक पॉइंट पे निडल टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगी और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगी। तो दोनों केस में जो है नीडल टेंजेंट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर इस प्लेन के अकॉर्डिंग बात करूँ, ठीक है, तो प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे हमारा स्फीयर जो अर्थ जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा 2 पॉइंट के लिए, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा एंड नीचे वाला पार्ट जो है हम उसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा पॉइंट आ रहा है उस पर हमारा जो ये टेंजेंट आ रहा है
वो उसका एक कंपोनेंट अर्थ की तरफ जा रहा है। अर्थ की तरफ जाने का मतलब है कि वो एंगल जो है हमारा पॉजिटिव देगा, तो एंगल पॉजिटिव देगा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा पॉइंट ए होगा, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में एक कंपोनेंट जो है वो अर्थ के परपेंडिकुलर जाएगा आउटवर्ड, तो उस केस में हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में पॉइंट बी होगा। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट ए इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला गया एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स दी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली, जहाँ पे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम वी वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होता है दैट इज़ 150 रूट ओवर 150 डिवाइडेड बाई रूट वी जो है वो एंगस्ट्रॉम में आता है। एंड यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया है तो यहाँ पे हम क्लियरली सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेमडा जो है हमारा हो जाएगा रूट 150 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 10,000 एंगस्ट्रॉम, और इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12.27, जो कि रूट 150 को हम 12.27 लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये 100 जो है ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, सो इस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 12.27 इंटू 10⁻12 मीटर। एंड इस अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है 4 हम ऑप्शन देख सकते हैं, 12.2 इंटू 10⁻12 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 जो है उसमें बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय। सो गिवन क्वेश्चन में हमसे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड पूछा गया है। यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है दैट इज, वो जो इक्वेशन मुझे गिवन है y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो हमारा यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो इधर आ जाएगा, तो ये तो शिफ्टेड मीन पोजीशन के लिए एसएचएम का काम करेगा, जो हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। एंड अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो साइन ओमेगा टी को मैं एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये जो है मेरा एम्पलीट्यूड ए होगा, एंड कॉस ओमेगा टी जो है वो कॉस ओमेगा टी जो है साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे होगा, तो ये वाई डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड भी होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं पे आएगा यहाँ पे, जो कि हम इसे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड हॉरिजॉन्टल से ये फाई अगर एंगल बनाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो फाई होगा दैट इज़ tan इनवर्स बी बाई ए, या मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसे। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट की बात करें तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, उस अकॉर्डिंग जो है ये एम्पलीट्यूड जो आएगा ए नेट वो आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड फाई तो हम ऐसे निकाल सकते हैं tan इनवर्स बी बाई एस है। सो यहाँ पे हमारा y माइनस ए नॉट फाइनली जो सॉल्व हो जाएगा दैट इज़ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड रेफरेंस हमारा साइन था तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड फाई का वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है हमारा होगा दैट इज़ ऑप्शन 4 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे माइनस ए नोट जो है हमारा वो शिफ्टेड मीन पोजीशन के लिए, मतलब ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि वाई में जो है वो ए नोट पर जाकर के ए नोट डिस्टेंस पर जाकर के बॉडी जो है इस तरह से ऑसिलेट करेगी आगे पीछे, ठीक है। तो ये शिफ्टेड मीन पोजीशन की बात कर रहा है कि मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट नहीं करेगी। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है 102, मतलब जो आज का लास्ट 5th क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। सो अल्फा पार्टिकल के लिए बोला गया है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय थ्योरी जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है दैट इज़ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है वो 2He4 होता है, एंड 2He4 की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो उसमें जो प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन जो है उसमें 2 होंगे, न्यूट्रॉन जो है वो भी 2 होंगे क्योंकि एटॉमिक वेट जो है इसका 4 है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 होगा। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा जो है वो ऑप्शन 3 जिसमें 2 न्यूट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ये जो है सिर्फ न्यूक्लियस होता है, इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी अपलोड करूँगा। एंड आपका नीट भी पास आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके उनके सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।